व्हाइट हाउस के सारे प्रतिबंध रह गए धरे के धरे। मुकेश अंबानी के एक खुफिया प्लान ने समंदर के बीचों बीच खोल दिया रूस के तेल का वो पाइप, जिसे बंद करने में अमेरिका ने लगा दी थी पूरी जान। जामनगर के तट पर अब लगेगा टैंकरों का मेला। फरवरी से मार्च में आने वाला है वो काला सोना, जिससे भारत की इकोनॉमी अब पकड़ेगी जेट की रफ्तार। यूरोप के कड़े नियमों का भी निकाल लिया गया तोड़। बिना नियम तोड़े कैसे भारत ने रूस से कर ली अरबों की डील। ब्रुसेल्स से लेकर वॉशिंगटन तक मच गया हड़कंप। पेट्रोल डीजल के खेल में भारत ने चल दी सबसे बड़ी चाल। रिलायंस की सीक्रेट डील का खुलासा देख पश्चिमी देश भी हैरान। अब भारत के प्लान से फिर से झूम उठा रूस। दोस्तों, जब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ और प्रतिबंधों पर टिकी थीं, जब हर किसी को लग रहा था कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीद पाएगा, ठीक उसी वक्त भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। ये खबर किसी सरकारी दफ्तर से नहीं, बल्कि मुंबई के उस कॉरपोरेट टावर से निकली है जहां फैसले लिए जाते हैं तो दुनिया के शेयर बाजार हिल जाते हैं। अमेरिका ने सोचा था कि उसने रूस के चारों तरफ एक लोहे की दीवार खड़ी कर दी है। उसने सोचा था कि उसके डर से कोई भी भारतीय कंपनी रूस के तेल को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन वो यह भूल गए कि यह 2026 का भारत है और यहाँ के व्यापारियों के दिमाग का मुकाबला करना पेंटागन के सुपर कंप्यूटर के बस की भी बात नहीं है। एक ऐसी बिसात बिछाई गई है, एक ऐसा रास्ता निकाला गया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी रूस से तेल भी आएगा, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें भी पूरी करेगा और अमेरिका या यूरोप का एक भी नियम नहीं टूटेगा। आखिर मुकेश अंबानी ने ऐसा कौन सा जादुई फॉर्मूला खोज निकाला है? आखिर क्यों अचानक जामनगर की रिफाइनरी में हलचल तेज हो गई है? वो कौन सी सोकोल ग्रेड की मिस्ट्री है जिसके लिए रिलायंस ने पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिलाकर रख दिया है? क्या वाकई में भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों को बाईपास कर दिया है, या फिर अमेरिका खुद मजबूर होकर अपनी आंखें बंद करके बैठा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस डील के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जमीन पर आने वाली हैं? इन सारे तीखे सवालों के जवाब और इस कॉरपोरेट थ्रिलर की एक एक परत हम आपको इस वीडियो में आगे खोलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। रिलायंस की वापसी, सोकोल तेल का खेल। तो चलिए दोस्तों, अब इस खेल के असली खिलाड़ी की बात करते हैं। खबर एकदम पक्की है और बिजनेस जगत में आग की तरह फैल चुकी है। भारत की सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है। और यह कोई छोटा मोटा आयात नहीं है, बल्कि फरवरी और मार्च के महीने में जामनगर के तट पर रूसी तेल टैंकरों की लाइन लगने वाली है। रिलायंस ने जिस तेल के लिए डील की है उसे सोकोल ग्रेड का तेल कहा जाता है। यह बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला कच्चा तेल होता है जिससे डीजल और जेट फ्यूल बहुत अच्छी मात्रा में निकलता है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका ने रूस के टैंकरों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। भुगतान को लेकर दिक्कतें आ रही थीं, जिस वजह से रिलायंस ने कुछ समय के लिए रूसी तेल लेना बंद कर दिया था। उस वक्त पश्चिमी मीडिया ने बहुत जश्न मनाया था। उन्होंने लिखा था, देखो भारत डर गया, रिलायंस पीछे हट गया। लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि शेयर जब 2 कदम पीछे हटाता है तो वो डरता नहीं है, बल्कि लंबी छलांग लगाने की तैयारी करता है। मुकेश अंबानी की टीम पिछले कुछ महीनों से चुपचाप इसी छलांग की तैयारी कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस ने कियोस नाम के एक विशालकाय सुपर टैंकर को बुक किया है जो दक्षिण कोरिया के योसू बंदरगाह से रूसी तेल लेकर जामनगर आ रहा है। यह सिर्फ एक टैंकर की बात नहीं है, यह एक शुरुआत है। फरवरी में ऐसे कई टैंकर भारत पहुंचने वाले हैं। रिलायंस ने यह सुनिश्चित किया है कि यह तेल पूरी तरह से प्रतिबंधों के दायरे में सैंक्शंस कंप्लायंट हो। यानी अमेरिका ने जो प्राइस कैप, कीमत की सीमा लगाई है, या तो तेल उसके नीचे खरीदा जा रहा है या फिर ऐसे जहाजों और बीमा कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिन पर अमेरिका का जोर नहीं चलता। ये एक ऐसी कूटनीतिक और व्यापारिक जीत है जहां भारत ने बता दिया है कि हम अपनी शर्तों पर व्यापार करेंगे। अमेरिका चिल्लाता रहे, यूरोप रोता रहे, लेकिन अगर हमें सस्ता तेल मिलेगा तो हम उसे खरीदेंगे और उसे अपनी रिफाइनरी में प्रोसेस करके पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि आत्मनिर्भरता किसे कहते हैं। अंबानी का मास्टर प्लान, बिना नियम तोड़े खेल। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह प्लान काम कैसे करता है। अमेरिका और यूरोप के नियम तो बहुत सख्त हैं, फिर रिलायंस ये कैसे कर पा रहा है? यहीं पर मुकेश अंबानी का असली बिजनेस माइंड काम आता है। इस प्लान को आप द ग्रेट इंडियन रिफाइनरी ट्रिक कह सकते हैं।
नियम यह है कि अगर आप रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं तो उस पर प्रतिबंध है, लेकिन अगर आप उस कच्चे तेल को किसी दूसरे देश जैसे भारत में लाते हैं, उसे रिफाइनरी में डालते हैं और उससे डीजल या पेट्रोल बना देते हैं, तो वो डीजल रूसी नहीं रहता, वो भारतीय बन जाता है। रिलायंस के पास जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक रिफाइनरी है। यह रिफाइनरी इतनी जटिल है कि यह दुनिया के सबसे भारी और गंदे तेल को भी साफ करके बेहतरीन क्वालिटी का डीजल बना सकती है। अंबानी का प्लान बिल्कुल साफ है। रूस से सस्ता सोकोल तेल खरीदो जो बाकी दुनिया नहीं खरीद पा रही है, उसे अपने जामनगर प्लांट में प्रोसेस करो और फिर उसी तेल से बना डीजल और जेट फ्यूल वापस यूरोप को बेच दो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यूरोप जो रूस से तेल नहीं खरीदना चाहता, वो भारत से डीजल खरीद रहा है, जो असल में रूस के ही तेल से बना है। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रिलायंस ने ऐसे टैंकरों का इंतजाम किया है जो अमेरिका की ब्लैकलिस्ट में नहीं है। भुगतान के लिए भी ऐसे रास्ते निकाले गए हैं, चाहे वो दिरहम में हो या किसी और करेंसी में जिससे डॉलर का सिस्टम बीच में आए ही नहीं। पश्चिमी देशों के नियम कहते हैं कि हम रूस को पैसा नहीं देंगे। ठीक है, मत दो। भारत देगा, लेकिन अपनी शर्तों पर और डिस्काउंट के साथ। इस मास्टर प्लान से रिलायंस को भारी मुनाफा हो रहा है, क्योंकि कच्चा माल सस्ता मिल रहा है और तैयार माल, फिनिश्ड प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव पर बिक रहा है। यह पूरी तरह से लीगल है, पूरी तरह से नियमों के मुताबिक है, लेकिन फिर भी अमेरिका और यूरोप इसे देखकर दांत पीस रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। भारत ने उनके बनाए नियमों के भीतर ही ऐसा लूप होल, चोर दरवाजा ढूंढ लिया है, जिससे भारत की चांदी हो रही है। जामनगर दुनिया का एनर्जी पावर हाउस। आइए अब जरा उस जगह की बात करते हैं जहां यह पूरा खेल रचा जा रहा है। जामनगर, गुजरात। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भारत की ऊर्जा राजधानी है। यहाँ रिलायंस का जो रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के शहर जैसा दिखता है। मीलों दूर तक फैले पाइप्स, आसमान छूती चिमनियां और रात दिन काम करती मशीनें। यह कॉम्प्लेक्स हर रोज 14 लाख बैरल से ज्यादा तेल साफ करने की क्षमता रखता है। जब रूसी तेल से लदे टैंकर जामनगर के तट पर लंगर डालते हैं, तो वो सिर्फ तेल नहीं उतारते, वो भारत के खजाने में पैसा उतारते हैं। सोकोल ग्रेड का तेल जो अब रिलायंस मंगा रहा है, वो जामनगर रिफाइनरी के लिए एकदम सही है। इस तेल से डीजल बहुत ज्यादा निकलता है और यूरोप में डीजल की भारी मांग है। सर्दियां चल रही हैं, यूरोप को अपने घर गर्म रखने और अपनी गाड़ियां चलाने के लिए डीजल चाहिए। वो रूस से सीधा मांग नहीं सकते, इसलिए वो भारत की तरफ देख रहे हैं। रिलायंस ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका है। फरवरी और मार्च में इंपोर्ट बढ़ाने का फैसला कोई तुक्का नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। रिलायंस को पता है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। लाल सागर में तनाव है, हूथियों का डर है। ऐसे में अगर आपके पास सस्ते रूसी तेल का स्टॉक है तो आप राजा हैं। रिलायंस ने शिप टू शिप ट्रांसफर तकनीक का भी इस्तेमाल किया है, जहां समंदर के बीच में ही एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल बदला जाता है ताकि उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। हालांकि अब रिलायंस सीधे टैंकर मंगा रहा है, क्योंकि उसने कागजी कार्रवाई पूरी तरह दुरुस्त कर ली है। यह जामनगर रिफाइनरी की ही ताकत है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक बन गया है, जबकि हमारे पास खुद का तेल बहुत कम है। हम बाहर से लाते हैं, उसे वैल्यू ऐड करते हैं और बेचते हैं। इस प्रक्रिया में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और देश को विदेशी मुद्रा मिलती है। अमेरिका के दबाव के बावजूद जामनगर में रूसी तेल का आना यह साबित करता है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत की रिफाइनिंग क्षमता इतनी मजबूत है कि कोई भी प्रतिबंध इसे रोक नहीं सकता। यह मेक इन इंडिया का वो रूप है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। अमेरिका और यूरोप की बेबसी। इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार पहलू है अमेरिका और यूरोप की प्रतिक्रिया। वो चाहकर भी रिलायंस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने रिलायंस से डीजल लेना बंद कर दिया या रिलायंस पर प्रतिबंध लगाया तो यूरोप में हाहाकार मच जाएगा। यूरोप की गाड़ियों के पहिए थम जाएंगे और वहां महंगाई आसमान छूने लगेगी। अमेरिका में भी चुनाव का साल है और ट्रंप हो या बाइडेन, कोई भी नहीं चाहता कि तेल की कीमतें बढ़ें। इसीलिए वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स, यूरोपीय संघ का मुख्यालय, मजबूरी में खामोश हैं। वो जानते हैं कि मुकेश अंबानी क्या कर रहे हैं। वो जानते हैं कि यह तेल रूस का है, लेकिन वो अपनी जनता को यह बताकर खुश कर रहे हैं कि हमने रूस की कमाई कम कर दी है। असलियत ये है कि रूस अपना तेल बेच रहा है और भारत उस पर मोटा मुनाफा कमा रहा है। यह जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा ग्रे जोन है जहां भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है। रिलायंस का यह कदम भारत सरकार की नीति से भी मेल खाता है।
हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने कई बार साफ कहा है, हम वहां से तेल खरीदेंगे जहां हमें सस्ता मिलेगा। रिलायंस, जो एक प्राइवेट कंपनी है, उसने भी इसी राष्ट्र नीति को अपनाया है। जब देश की सबसे बड़ी कंपनी देश हित और अपने मुनाफे को एक साथ साधती है तो ऐसी ही खबरें बनती हैं। पश्चिमी देशों के विश्लेषक अब लिख रहे हैं कि प्रतिबंधों का पूरा ढांचा ही बेकार हो चुका है। भारत ने एक समानांतर व्यवस्था, पैरेलल सिस्टम खड़ी कर दी है। रिलायंस की यह खरीदारी बताती है कि अमेरिकी डॉलर का डर अब खत्म हो चुका है। हम युआन, दिरहम या रुपये में व्यापार करने के रास्ते निकाल चुके हैं। ये पश्चिमी आधिपत्य के ताबूत में एक और कील है।